ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। सभी अपना मूल स्वरूप चेक करें। मूल बात, आप ही आत्मा बैठे हो क्या, या कोई और बैठा है? मैं कह रहा हूं मना किसी में कोई और है। चेक करो, आप ही आत्मा बैठे हो क्या? परमात्मा वाणी सुनने के लिए देखो, अपने से चेक करो। सितारा देखने से कुछ नहीं होता, वो कंफर्मेशन चाहिए ये सितारा मैं हूं। बिंदी देखने से कुछ नहीं होता, वो निश्चय चाहिए यह बिंदी मैं आत्मा हूं। चेक करो, आप ही हो क्या? समझ है बच्चे? और जैसे मैं ब्राह्मणियों को आदि में कहता था कि किसी को भी मेरे सामने नहीं लाना, वरना 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। उसी प्रकार से मैं अभी आप आत्माओं को कहता हूं, आपके तन में गलती से भी मेरे सामने कोई और आया, संभल कर रहना। आपको वाणी सुननी है तो बैठो, पर अगर आपके तन में कोई और बैठा वाणी सुनने के लिए, तो खबरदार रहना, सजा आपको खानी पड़ेगी। संभल कर रहना। दूसरा जो कोई बैठेगा उसकी तो समाप्ति होगी सदा के लिए, पर आपको इतनी सजा खानी पड़ेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे सम्मुख कोई और नहीं चलता। संभल कर बैठना। फिर आपके तन में देवी देवता बैठे, एंजल बैठे, डीमन बैठे या कोई और बैठे, मुझे कोई मतलब नहीं। आप आत्मा बैठे हो तो बैठ सकते हो, पर आप आत्मा छोड़कर जिसे किसे अनुमति नहीं है, अगर वो कोई बैठा तो संभलना। आपको वार्निंग दे रहा हूं। समझ है? इसलिए अपने तन में आप ही बैठे हो क्या चेक करो। बच्चे, जितने पाप तुमने कल्प भर नहीं किए होंगे, उसकी सजा जो मिलेगी उससे कई गुना ज्यादा सजा मिलेगी एक सेकंड के लिए आपके तन में अगर कोई और बैठा तो। वो पाप कुछ भी नहीं है, पर अगर कोई और बैठा आपके तन में एक सेकंड के लिए भी, तो इतनी सजा मिलेगी ना, धर्मराज रूप में इतनी सजा दूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते आप, इतनी मिलेगी। इसलिए मेरे सम्मुख बैठते समय संभल कर बैठना। अगर कोई और आया तो बच्चे सब गया, ध्यान में रखना। समझ की बात है। लंबे समय से बाप समझा रहा है, मूल स्वरूप में बैठो, पर समझ पा रहे हो क्या? विचार करो, देखो अपने से आप हो या कोई और बैठा है। चिंतन करो, देखो अनुभव करके कोई और तो नहीं है आपके तन में, या आप ही बैठे हो। विचार करो। बच्चे, बड़ी गफलत
नहीं करना। आदि मध्य में भी अलाउड नहीं था, पर बच्चों ने चलाया। जिन बच्चों ने मेरे सम्मुख आदि और मध्य में किसी को भी लाया है, ध्यान में रखना, अगर मेरी वाणी सुनते हो तो, या कभी यह वाणी सुनोगे तो, गलती से भी आपने अपात्र को मेरे सम्मुख लाया है मिलन में, आदि और मध्य में, मेरे वचन है, कितने तो कल्पों के लिए आपको अपात्र मैं बनाऊंगा, मंदिर में जाने के लायक भी नहीं रहोगे। श्रीमत दी थी ना मैंने, मंदिर की चौखट भी चढ़ नहीं पाओगे। मेरे वचन है, परमात्मा के वचन है, तुझे ऐसा अपात्र बनाऊंगा मैं सदा के लिए, तू बस देखना। तुझे क्या लगा श्रीमत हल्के में लेगा तू? किसी को भी मेरे सम्मुख लाएगा? यहां सजाएं दिखती नहीं, यहां बाप ने कभी ऐसा रूप दिखाया नहीं, इसलिए तुमने किसी को भी लाया, किसी को भी लेटर दे दिया। अब तुम मिलना मुझे धर्मराजपुरी में, तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं, मैं क्या चीज हूं, मैं क्या हस्ती हूं। किसी को भी लाओगे तुम। मैंने उस वाणी में, साकार वाणी, अव्यक्त वाणी में, बाबा मिलन में कुछ कहा नहीं, तो किसी को भी लाएगा। मिल, ऊपर मिल मुझे धर्मराजपुरी में, फिर तुझे पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। समझ है? परमात्मा की श्रीमत श्रीमत होती है। समझ की बात है। समझ में नहीं आती, दरवाजा खुला है, जा सकते हो। परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है। न मैं ये कहूंगा कि परमात्मा को सबकी जरूरत है, मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं। समझ की बात है। इसलिए तुम सबके द्वारा अगर गलती से भी किसी भी परमात्म वाणी में कोई और उपस्थित रहा, तो ध्यान में रखना क्या होगा। तुम्हें अगर मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं रहना है, दरवाजा खुला है, जा सकते हो। पर अगर कोई और उपस्थित रहा तो संभल कर रहना। क्या होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्रामा बदला है, पुरानी सारी बातें बदली है, वो सब नहीं चलेगा। जरा इन्हें बता देना, वाणी होने के बाद ड्रामा बदला है कि नहीं बदला है। खबर नहीं होगी ड्रामा बदला है। समझ की बात है। अभी यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं चल सकती। कल से ड्रामा बदला है, ध्यान में रखना इस बात को। दुनिया वाले भी सोच रहे होंगे बाबा डायरेक्ट रुद्र में आया। अभी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। अभी ये समझ कर चलना, सदा रुद्र में आएगा। बाप को भूल जाना। बाप नाम की कोई हस्ती थी, भूल जाना। 24 घंटे रुद्र रहेगा, जरूरत पड़े तो। इसलिए जरा खबरदार रहना।
एक गलती को लेकर घर भेज सकता हूँ सदा के लिए। अभी संदेश भी नहीं लूँगा वतन से कि इनका क्या करना है। वार्निंग देता हूँ, एक गलती समर्पण कैंसल। भूल गए, रह गया, याद नहीं रहा, नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई आदतें हैं तो बैग तैयार रखना, हल्के में नहीं लेना किसी भी बात को। समझ वो दिन गए, कल समाप्ति थी 19 जुलाई, पुराने ड्रामा की समाप्ति थी। नया ड्रामा शुरू हुआ है, इसलिए नो एक्सक्यूज चलेगा। एक्सक्यूज देने वाले यहाँ नहीं ठहर सकते। क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, गलती हुई, दोबारा नहीं होगी। न तू चाहिए, न दोबारा तेरी गलती चाहिए। बात समाप्त। इसलिए आज के परमात्म वाणी को हल्के में नहीं लेना, संभल कर रहना। समझ है बच्चे? नाउ गॉड इज गॉड, इज नॉट फादर। इसलिए संभल कर चलना। समझ है सारी? आज भी तुम लाइटली लोगे, विदाउट वार्निंग सीधी श्रीमत मिलेगी। पैकअप, टिकट बनाओ, घर भेजो। तुम चर्चा भी नहीं कर सकते, श्रीमत है। कभी भी ऑर्डर निकलेगी, इसलिए संभल कर चलना। समझ की बात है। नाउ मुझे अभी आत्माओं की और ह्यूमैनिटी की आवश्यकता नहीं। बिना उनके मैं ड्रामा रिसेट कर रहा हूं। वो बने ना बने, दूसरी आत्माएं उतार दूंगा। यहां की आत्माओं को समझ में नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। सोल रीपर को बुलाओ, आत्माओं को समाप्त कर दो। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बात समाप्त हो गई। समझ में नहीं आ रहा है ना, आत्माएं समाप्त करो। परमात्मा के लिए एक श्वास में सारी आत्माएं तैयार हो सकती है। एक इनहेल किया, एक एक्सेल किया, सारी आत्माएं तैयार हो जाएंगी। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। समझ की बात है। जैसे सारे सीक्वेंस एंड किए, ड्रामा भी एंड किया, सारे सीक्वेंस एंड किए, तो जिन आत्माओं को समझ में नहीं आ रहा है, सोल रीपर को ऑर्डर करो, आत्माएं समाप्त कर दी जाए। बोझ है धरती पर, क्यों रखे उन आत्माओं को इस धरा पर? फिर यहां बैठी हुई आत्माएं हो या संसार में चलने वाली, दूर से सुनने वाली आत्माएं हो, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन आत्माओं की समाप्ति हो जाए, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं इस धरा पर। इस धरती पर रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बस संसार की पड़ी है। एक यूनिवर्स के, एक देश, एक राज्य के, एक गांव के, एक घर की पड़ी है, एक परिवार की पड़ी है। अनंत यूनिवर्स है।
उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उनकी जान बस एक यूनिवर्स में एक जगह अटकी है, एक परिवार में अटकी है, घर में अटकी है, एक नौकरी धंधे में अटकी है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे आत्माओं को संसार में रखने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ड्रामा समाप्त हुआ वैसे ऐसी आत्माएं समाप्त हो जाए। पुराना ड्रामा समाप्त हो गया, समझ की बात। उसे भी समझा रहे थे परमात्मा के सीक्वेंस से कर, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहा था नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। समाप्त तो हो गया ना, पर जाते जाते श्रीमत भी पालन नहीं कर सका। यह है तेरा दुर्भाग्य। समझ है, समाप्त तो होते होते श्रीमत भी पालन करता तो भी शायद कुछ हो जाता उसका, पर जाते जाते श्रीमत भी उसे पालन करने नहीं आती। मैंने कहा ये कर, कहते सीक्वेंस में नहीं। वो कर, सीक्वेंस में नहीं है। भगवान बड़ा या सीक्वेंस बड़ी, या तू बड़ा? समझ की बात है। सीक्वेंस किसको समझा रहा है? परमात्मा की आज्ञा परमात्मा की आज्ञा होती है। सीक्वेंस टूटे, सब बिखर जाए, मल्टी यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन में जाए, डजंट मैटर। परमात्मा की ही आज्ञा फॉलो की जाती है। परिणाम को कभी सोचा नहीं जाता। जो परमात्मा को परिणाम बताते हैं उनका समाप्त होना ही सही है। परमात्मा को और परिणाम पता नहीं, ये भी माया कहाँ से जन्मी है कि परमात्मा को कोई परिणाम बताए, फिर वो ड्रामा हो या कोई भी हो, उसको परिणाम नहीं बताया जाता, उसको सिर्फ हाँ जी किया जाता है। नो एक्सक्यूज, क्या कहा है वही करना है। तुम परिणाम मत बताओ। फिर ड्रामा हो या आत्माएं हो या शक्तियां हो या डायमेंशंस हो, जिसने रचे हैं उसको परिणाम नहीं बताया जाता, सिर्फ हाँ जी। परिणाम जो होगा वो देखेगा। तुम बस सेवाधारी हो इस ड्रामा में, इस सारे चक्र में। तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बल्कि किसी को अगर किसी अस्तित्व को एक्सक्यूज देना है, बिफोर दैट उसे समाप्त होना चाहिए। एटलीस्ट एक्सक्यूज देने का पाप तो नहीं करना चाहिए। वो ऊर्जा तो सारे यूनिवर्स में फैलानी नहीं चाहिए एक्सक्यूज देने की। समझ की बात है, पर सब समझ नहीं पाते। इसलिए बच्चों, अभी से परमात्मा को कोई पड़ी नहीं। इस यूनिवर्स के किन्हीं भी आत्माओं के, जो होना है होने दो उन आत्माओं का। कल तक बहुत समझाया, अभी परमात्मा को कोई लेना देना नहीं आप सबके कल्याण से, कोई मतलब नहीं। आपका कल्याण हो या ना हो, डजंट मैटर। वो अपने में मस्त है, अभी उसे कोई मतलब नहीं आपका कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही आपकी मर्जी थी कि आपका कुछ भी हो जाए। इसलिए वो भी वही कह रहा है, आपका कुछ भी हो जाए सबका। इस गोले पर जितनी भी आत्माएं, उन सबका कुछ भी हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें ही अपना कल्याण नहीं चाहिए। तो मैं क्यों कल्याण करने के पीछे पड़ूं? मैं क्यों कल्याण के लिए जोर जबरदस्ती करूं? इस पूरे गोले पर से एक आत्मा को ढूंढ के लाओ मेरे सामने,
जिसने मेरे ज्ञान की किसी बात का कड़ा संस्कार बनाया है। एक आत्मा बस लाभ, मैं ज्यादा नहीं कहता। 1936 से मैंने जो भी ज्ञान दिया है उस ज्ञान को लेकर कड़ा संस्कार बनाया है। आत्मा से संबंधित कोई कड़ा संस्कार एक आत्मा को लेकर आऊं। अभी परमात्मा को भी कोई आवश्यकता नहीं, जो होना है होने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आत्माओं को ही परिवर्तन नहीं होना तो मुझे भी नहीं करना है, मैं क्यों करूं? समझ की बात है सारी। इसलिए अभी जो होना है होने दो इस यूनिवर्स का। मैं भी तैयार हूं, अभी भी वापस जाना है, मैं रेडी हूं। कुर्सी में बैठे बैठे भी जाना है, मैं तैयार हूं वापस जाने के लिए। समझ की बात है। ड्रामा सबका अपना, सबने अपना ड्रामा रचा है। तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी मर्जी, सबको जो ठीक लगे वो सभी करें। और ज्यादा क्या कहूं? और सबका कल्याण हो ये कहने में भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए अपना कल्याण, तो बाप भी क्यों कहे कि सबका कल्याण हो। सबका वही हो वो जो चाहते हैं, उनकी माया जो चाहती है वो सबका हो जाए। उनकी जो मर्जी है वो सबका हो जाए। ओम शांति। सभी को बाप की, परमात्मा की पदम गुणा, याद प्यार और शुभ प्रभात। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम कदम पदम गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह 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 ड्रामा वाह वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।